हमने पढ़ा था मेजरमेंट, यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट पे माइश करना। मैंने कहा था ना कि उस वक्त हम डिफरेंट चीज़ों को मेजर करना सीखेंगे। पहले हमने लेंथ को सीखा था, अब हम वेट को सीखेंगे। वेट का मतलब होता है वज़न करना, किसी भी चीज़ का कितना वेट है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट इज़ ग्राम। हमने पढ़ा था कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर। यहाँ पर इन्होंने वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या बताया, ग्राम। अब देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि लेंथ का छोटा यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर हम वेट का बड़े वाला यूनिट पढ़ेंगे। वेट अगर बड़ी चीज़ों को मेजर करना हो तो उसके लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, किलोग्राम, जिसे हम केजी से लिखते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे हमने पढ़ा था कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसी तरह से यहाँ पर है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ये आपने अच्छे से याद रखना है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। इसी के साथ कि हम एक्सरसाइज करेंगे जो पेज नंबर 71 पे है, एक्सरसाइज नंबर 8। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड यू यूज़ अ किलोग्राम और अ ग्राम टू वेट द फॉलोइंग। इन चीज़ों को मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, किलोग्राम या ग्राम। आपको मैंने बताया कि छोटी चीज़ों को का वेट करना हो तो उसके लिए ग्राम जी लिखते हैं, और अगर बड़ी चीज़ों को वेट करना हो तो केजी, किलोग्राम। देखिए, सबसे पहले आप पेंसिल, पेंसिल जो है वो बहुत छोटी चीज़ है, उसका वज़न बहुत कम होता है, हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, छोटा सा बच्चा भी पकड़ लेता है, उठा लेता है उसे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जी, ग्राम। एन एलिफेंट, क्या आप एलिफेंट को उठा सकते हैं, नहीं ना उठा सकते, तो आपने क्या करना है, केजी यहाँ पे राइट कर देना है, क्योंकि भारी एलिफेंट होता है, बहुत भारी होता है, हम इसे नहीं उठा सकते, तो यहाँ पे राइट कर दिया केजी। आ हॉर्स, हॉर्स भी बड़ा होता है, भारी भी होता है, तो इसके लिए भी केजी आ गया। इसी तरह से आपने नीचे पूरी एक्सरसाइज करनी है, इसे अच्छे से सोच समझ कर करना है कि अगर छोटी चीज़ हो तो ग्राम, अगर बड़ी चीज़ है तो किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 77 पे एक्सरसाइज 14। ऐड द फॉलोइंग कैपेसिटीज़। कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की कितनी मिकदार हम मतलब कि एक आपके पास जग है, जग में कितना पानी आ सकता है और एक गिलास में कितना पानी आ सकता है, वो आपने बताना है कि कैपेसिटी, उसे हम कैपेसिटी कहते हैं। कि जग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी आ जाता है, और गिलास की कैपेसिटी अगर देखें तो वो कम होती है, उसमें कम पानी आता है। यहाँ पे आपने जैसे पहले ऐड किया है उसी तरह से आपने ऐड करना है। सबसे पहले यूनिट साइड से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर लिखा हुआ है। लीटर और मिलीलीटर जो हैं ये कैपेसिटी के यूनिट्स हैं। लीटर जो है ये इसका बड़ा यूनिट है, मिलीलीटर इसका छोटा यूनिट है। सबसे पहले मिलीलीटर वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे, 3 + 4। आपको पता है कि आपने लाइंस लगानी है, पहले 3 लगाएं, नीचे 4 लगाएं, सबको काउंट करें तो हमारे पास कितनी हो गई, 7। तो यहाँ पर हमने 7 राइट कर दिया। मिलीलीटर तो हमने साथ में राइट करना ही है। 2 + 3, 2 फिंगर्स ओपन थी, 3 और ओपन कर ली तो कितनी हो गई, 5। 2 + 3 किया तो कितनी हो गई, 5। इसी तरह से 1 + 3 करें, 1 फिंगर ओपन थी, 3 और ओपन कर दी तो टोटल कितनी हो गई, 4। अब देखिए लीटर वाली साइड पे आ जाएं, 4 + 3, 4 लाइंस लगाई, यहाँ पे हमने लगाई थी ना 4 लाइंस, यहाँ 3 लाइंस, तो टोटल कितनी हो गई, 7। लीटर हमने साथ में वैसे ही लिखना है। 4 + 2, आपने 4 लाइंस लगाई, उसके बाद 2 लाइंस लगाई, टोटल कितनी हो गई, 6। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस देखें। 7 में 0 ऐड किया, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी नंबर में 0 ऐड हो या 0 में कोई भी नंबर ऐड हो तो वही नंबर हमारे पास वापस आता है। 7 में 0 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7। 6 में 6 ऐड किया, ये हमारे पास आया 12। अब आपको पता है कि आगे इसका 100 वाला नंबर भी है, तो हम 12 पूरा नहीं राइट कर सकते, तो हम क्या राइट करेंगे, यूनिट, टेंस। तो यूनिट वाला हम नंबर राइट करेंगे और टेंस वाला कैरी दे देंगे। अब हमको ये भी पता है कि 1 पहले इसमें ऐड करना है, उसके बाद अगला नंबर ऐड करना है। 1 + 4 5, 5 + 1 6। कैरी वाले को भूलना नहीं है कि कैरी वाला ऐड ही ना किया और चलो जी उसे आगे 4 + 1 5 कर दिया, ऐसे नहीं करना। 1 + 4 5, 4 + 1 6। यहाँ अब लीटर वाली साइड पे आ जाएं, 4 + 5
आपको पहले आपके पास 4 रुपीज़ थे, आपके पापा ने 5 रुपीज़ और दे दिए, तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 9। 7+1, 7 लाइन्स लगाई, 1 लाइन लगाई, तो टोटल को काउंट किया तो 8। इसी तरह से आपने बाकी पूरी एक्सरसाइज करनी है। बहुत इजी है, आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ बाइंडर पर और अपने टीचर को चेक भी करवानी है।